हाय गाइस, मैं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटर हाइट के बारे में। देखिए, इससे पहले कुछ लेक्चर हमने बनाए हैं जिसमें हमने इनर हाइट या फिर इनर विड्थ के बारे में हमने पहले से बताया हुआ है। सेम इसी तरह से आउटर हाइट है। देखिए, आउटर हाइट और इनर हाइट में क्या फ़र्क है वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, आउटर हाइट क्या होती है। आउटर हाइट किसी भी एलिमेंट को, देखिए एलिमेंट की जो भी हाइट है उसके साथ पैडिंग को भी ऐड करेगा और उसके बाद बॉर्डर को भी ऐड करेगा और उसके बाद जो मार्जिन होगा उसको भी ऐड किया जाएगा। जबकि जो इनर हाइट है, इनर हाइट में एलिमेंट की हाइट के साथ केवल और केवल पैडिंग को ऐड करते थे, ना कि बॉर्डर को और ना ही मार्जिन को। ठीक है, सिंपल सा एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। इनर हाइट में किसी भी एलिमेंट की हाइट निकालने के लिए उस एलिमेंट की हाइट और प्लस पैडिंग, इन दोनों को ऐड करते थे। लेकिन आउटर हाइट में क्या होगा, किसी भी एलिमेंट की आउटर हाइट निकालने के लिए उस एलिमेंट की हाइट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर और प्लस दूसरे एलिमेंट से जो भी मार्जिन होगा उन सबको ऐड किया जाएगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसी तरह से आउटर विड्थ भी है। ठीक है, आउटर विड्थ पहले मैंने इनर विड्थ आपको बताई थी, सेम इसी तरह से आउटर विड्थ भी है। इनर विड्थ में किसी भी एलिमेंट की जो विड्थ होती थी उसके साथ पैडिंग को ऐड करते थे, जबकि आउटर विड्थ में एलिमेंट की पैडिंग के साथ साथ बॉर्डर और मार्जिन को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं ये ऑफसेट मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तो ऑफसेट को यहाँ से हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ऑफसेट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास में एक ड्यू है और इस ड्यू को जो भी मैंने CSS इसकी बनाई हुई है वो CSS एक बार देख लीजिए। विद इसकी 100 पिक्सल है, हाइट 70 पिक्सल है और उसके बाद इसका बैकग्राउंड येलो है, बॉर्डर 3 पिक्सल और पैडिंग है 3 पिक्सल। इसको एक काम करते हैं, पैडिंग को भी 10 पिक्सल कर लेते हैं और अब मैं एक बार आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। ये देखिए रिफ्रेश हो गया। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा CSS लिखा हुआ है, स्टार करके छोटा सा CS, मार्जिन 0 पिक्सल दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट सभी एलिमेंट को मैंने जो मार्जिन दिया है लेफ़्ट साइड से या फिर टॉप साइड से वो सब 0 है। तो देखिए, ये जो ड्यू है ये ऊपर से भी सटा हुआ है और लेफ़्ट साइड से भी ये प्रॉपर सटा हुआ है, कोई स्पेस नहीं है, सभी एलिमेंट देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखना ये है कि किस तरह से आउटर हाइट और आउटर विड्थ कैसे काम करता है। ठीक है, अभी देखिए मैंने ये ड्यू बनाया, इस ड्यू में ये एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है, ये बीच में पिक्सल, ये बीच में ये वाला स्पेस है, ये क्या है, पैडिंग है और ऊपर ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को एक काम करते हैं सही से समझने के लिए, इसको थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 पिक्सल। अब मैं सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अब ये 5 पिक्सल का बॉर्डर हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये बीच में 10 पिक्सल की पैडिंग हो गई। ठीक है, मार्जिन अभी कुछ भी नहीं है, मार्जिन कुछ नहीं है। तो अभी जो हमारे पास में जो आउटर हाइट आएगी वो क्या आएगी, आउटर हाइट ऊपर का मार्जिन कुछ नहीं है तो 0 है, बीच में जो हमारा बॉर्डर है 5 पिक्सल का है। ठीक है, 5 पिक्सल ये, और बीच में जो ये पैडिंग है ये कितनी है, 10 पिक्सल। तो 5 और 10 15 पिक्सल, और जो इस एलिमेंट की हाइट है वो हाइट मैंने रखी है 70 पिक्सल। ठीक है, ये रही 70 पिक्सल, तो ये हो गया 70 और 15 85 पिक्सल। 85 पिक्सल ये होगा और फिर नीचे आएंगे तो नीचे कितना है, 10 पिक्सल, फिर ये क्या आएगा, पैडिंग आएगी, 95 हो जाएगा। और 5 पिक्सल का क्या है, ये बॉर्डर है, 5 पिक्सल का ये हो गया बॉर्डर। तो लगभग 100 पिक्सल के समथिंग हमारे रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसको पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं अपना। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्यू, और जिस ड्यू के मुझे जिस ड्यू का मुझे आउटर हाइट निकालनी है उस ड्यू की क्लास या उसका नाम जो भी, जिससे भी आप इसको एक्सेस करना चाहे वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ इसकी क्लास ड्यू1 के नाम से इसको एक्सेस करूँगा, डॉट उसके बाद आउटर हाइट। ठीक है, आउटर हाइट यहाँ पे लिख देंगे, आउटर हाइट, ये आ गया आउटर हाइट और ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट आपको कहाँ शो करना है, अलर्ट विंडो में भी शो कर सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पे एक इनपुट बनाया हुआ है, इस इनपुट में भी आप इसको डाल सकते हैं। इसको भी दिखाऊंगा मैं करके आपको। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट विंडो लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया और इस अलर्ट विंडो में मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये अलर्ट में, ये देखिए मैंने इसको अब अलर्ट के अंदर रख दिया है। अब मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 100 मिला है। क्यों कि 100 इसलिए मिला है, इस एलिमेंट की जो हाइट है वो 70 पिक्सल है और 10 पिक्सल की पैडिंग और 5 पिक्सल का बॉर्डर। तो 10 और 5 15 और 15 नीचे होगा पैडिंग और बॉर्डर।
30 हो जाएगा और 70 पिक्सल की इसकी हाइट है खुद, तो टोटल हो गया कितना 100 पिक्सल। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा मार्जिन दे दूं, देखिए मार्जिन देता हूं मैं इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन, सिंपली मार्जिन लिख देते हैं 10 पिक्सल। ओके, ये देखिए अब सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखिए 10 पिक्सल का मार्जिन ऊपर आ गया और 10 पिक्सल का लेफ्ट में आएगा, 10 पिक्सल का राइट में आएगा, 10 का आएगा बॉटम साइड में। तो अब मैं क्लिक करूँगा तो 10 पिक्सल ऊपर और नीचे 10 पिक्सल ये बढ़ जाएगा। क्लिक करूँगा तो आपको आंसर क्या मिलता है 100 पिक्सल। देखिए अभी जो हमें रिजल्ट मिला है वो 100 पिक्सल है। क्यों है 100 पिक्सल? क्योंकि अभी हमारे पास में कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इससे पहले जिससे इसकी कंपेयर की जा सके। तो अभी इसने क्या किया, इस मार्जिन को इसने इग्नोर कर दिया, इस मार्जिन को इसने काउंट नहीं किया। यदि आपको उस मार्जिन को काउंट कराना है तो उसके लिए आप क्या करें, एक एलिमेंट ऊपर लगा दें या फिर लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट लगा दें। जब लेफ्ट साइड में और टॉप साइड में एक एलिमेंट होगा तो उनके बीच में जो गैप मार्जिन रहेगा तब इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, एक बार आप करके देखिएगा, यदि आपसे नहीं होता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए मैं आपको इनर विद बता दूं, सेम इसी तरह से इनर विद भी, आउटर विद, सॉरी इनर विद मेरे माइंड में आ रहा है, आउटर विद। ठीक है, ये क्या आउटर विद। यदि आपको आउटर विद निकालना है तो सेम कंडीशन है, क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आउटर विद आपको पता चल जाएगी क्या है, 130 आउटर विद आ गई। ठीक है, ये देखिए अब जो भी, देखिए ध्यान समझिएगा, इसकी विद 100 पिक्सल थी और सेम इसी तरह से जैसे आउटर हाइट की केस में आया था सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आया, क्योंकि 10 पिक्सल की पैडिंग है, 5 पिक्सल का बॉर्डर, 10 पिक्सल की पैडिंग, 5 पिक्सल का बॉर्डर, तो 15-15 दोनों साइड में बढ़ रहे हैं, तो वे हो गए 30 पिक्सल। 100 पिक्सल की इसकी विद है, तो ये टोटल मिलाकर 130 पिक्सल हो गए। और यहाँ पे मार्जिन काउंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पहले से लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। जब कोई एलिमेंट अवेलेबल होगा तब इस मार्जिन को काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस वैल्यू को मैं आपको इस इनपुट फील्ड में भी इनपुट करा के दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, जो ये है इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, कॉपी। और अब मैं एक काम करूंगा, इसी बटन पर क्लिक होने पर अब मैं इनपुट फील्ड को भी टारगेट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट और उसके बाद डॉट वैल्यू, एक फंक्शन होता है वैल का, मैं आपको इसको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इस वैल के अंदर मैं इस वैल्यू को इनपुट कर देता हूँ। देखिए यही वैल्यू अलर्ट में जाएगी और यही वैल्यू इनपुट के फील्ड में आएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट डायरेक्ट लिख दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास में इनपुट फील्ड एक ही है। यदि एक से ज़्यादा आपके पास इनपुट फील्ड होंगे तो वैल्यू कहाँ पे जाएगी? वैल्यू जाएगी पहले वाले इनपुट में, बाकी इनपुट में कुछ नहीं होगा। और यदि आप के पास एक से ज़्यादा इनपुट फील्ड है तो आप एक काम करें, आप इन इनपुट फील्ड को आईडी दें और उस आईडी के द्वारा इसको टारगेट करें। देखिए मैंने अभी इनपुट लिखा है, यहाँ पे मैंने एक आईडी दी हुई है इन, मैं इसको इन से भी टारगेट कर सकता हूँ या फिर सिंगल इनपुट है तो केवल इनपुट से भी टारगेट कर सकता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो इसकी आउटर विद आई है 130 वो पहले अलर्ट में आएगी, क्योंकि अलर्ट आने के बाद तभी बाकी पेज के एक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे मैं ओके करूंगा तो यही वैल्यू आपको इनपुट फील्ड में भी दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी वैल्यू यदि आपको इनपुट फील्ड में चाहिए, ठीक है, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकें।